This call is now being recorded. ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने 4 वेरिएबल के मैप का एग्जाम्पल्स अपन सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन है f इक्वल टू सिग्मा 5,3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सिग्मा का मतलब होता है सम। क्या मतलब होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सही है यहाँ तक? सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है? मिन टर्म नंबर 5 और मिन टर्म नंबर 13। M5 एंड M13 इसमें गिवन है और बाकी सारे इसमें गिवन नहीं है। तो M5 और M13, ठीक है, 5 एंड 13 नंबर मिड टर्म, इससे आपको एक्सप्रेशन बनाना है 4 वेरिएबल। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? मिड टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 13 आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 वेरिएबल के मैप से बनेगा। ठीक है, 4 वेरिएबल के मैप में वैल्यूज कहाँ तक आ सकती है? 15 तक। ठीक है, तो 5 एंड 13 की जगह आपको 1 1 लिखना है और बाकी सब की जगह आपको क्या लिखना है? 0 0। अब देखो, आपको मैंने बताया था, एक बार वापस एक्सप्लेन में कर देता हूँ। 4 वेरिएबल्स है ए बी और सी डी। ए बी को आपने लिखा है, नीचे लिखा है कि कहाँ लिखा है? नीचे लिखा है। ठीक है, और सी डी को आपने ऊपर लिखा है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मिन टर्म नंबर, ये मिन टर्म नंबर 0, मिन टर्म नंबर 1, मिन टर्म नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं। ये 1 1 वाला ब्लॉक हमेशा लास्ट में अपन लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 3। 0 1 2 3। बात समझ में आ गई सबको? इसके बाद अपन यहाँ पे लिखते हैं मिन टर्म नंबर 4, फिर मिन टर्म नंबर 5, फिर एक कॉलम खाली ड्रॉप करेंगे 1 1 वाला, फिर मिन टर्म नंबर 6 यहाँ पे लिखेंगे और मिन टर्म नंबर 7 यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे आ गया 1 1 वाला कॉलम, तो 1 1 से अपन को बच के रहना है, तो इसको अभी छोड़ देंगे। 6 के बाद 7 के बाद क्या आएगा? 8। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे मिन टर्म नंबर 8, मिन टर्म नंबर 9, फिर ये आया 1 1 वाला कॉलम, इसको ड्रॉप कर दो तो 9 के बाद क्या आ जाएगा? मिन टर्म नंबर 10, और ये आ गया आपका मिन टर्म नंबर 11। सही है यहाँ तक? और लास्ट में जो 1 1 वाला रो है वो इसको फुलफिल कर देंगे अपन। 11 के बाद कितना आता है? 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद अगेन 1 1 आ रहा है यहाँ पे, 1 1 वाले से बच के रहो। तो 13 के बाद 14 यहाँ पे लिख देंगे एक ड्रॉप करके, और उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देंगे 15। समझ में आ गई बात? तो ये है के मैप का मतलब। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इस पीपीटी का। वैसे मैंने ये शेयर कर चुका हूँ शायद मैं, ये पीपीटी के मैप के एग्जांपल्स आपको गूगल ड्राइव के जो फोल्डर है ना, गूगल ड्राइव फोल्डर में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप ले सकते हैं। अब देखो 5 और 13 दो ही वेरिएबल है, इसमें दो 1 1 आ रहे हैं, तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी अपन ने। इन दोनों की ग्रुपिंग करने के बाद आप देखो कॉमन कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। ये ग्रुप किस किस रो में आ रहा है? 0 1 और 1 1। तो 0 1 और 1 1 को जब आप देखेंगे तो देखो बेटा यहाँ से, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब 0 1 और 1 1, इसमें देखो यहाँ पे आ रहा है ए बार बी और यहाँ पे आ रहा है ए बी। तो ए और ए बार आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बचा कितना? बी। तो ये आ गया आपके पास बी। क्या आ गया? बी। ठीक है, और इस रो में आ रहा है, इस रो में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास? सी 0 है तो सी का बार आ जाएगा, और डी 1 है तो डी एज इट इज आ जाएगा डी। तो सी बार डी, तो ये हो गया बेटा सी बार डी। तो एफ इक्वल टू सिग्मा 5,13, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी डॉट सी बार डॉट डी। बी डॉट सी बार डॉट डी। समझ में आया यहाँ तक? जिसको आ गया उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं आया उसको एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं आज की डेट में। अब देखो बेटा, यहाँ पे f इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? सम ऑफ 13,15। 13,15 मिन टर्म नंबर है, फिर वही। और यहाँ पे आपने लिख दिया ए बी, और यहाँ पे अगर आपने सी डी लिखा है
तो रो वाइज इंक्रीमेंट करेंगे मिन टर्म नंबर का। मिन टर्म नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, ये देखो बेटा दिख रहा है सबको, मिन टर्म नंबर 0, मिन टर्म नंबर 1। ये आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ऐसे लिखते हैं मिन टर्म नंबर 2, मिन टर्म नंबर 3, ऐसे लिखा जाता है मिन टर्म्स को। मिन टर्म नंबर 4, मिन टर्म नंबर 5, मिन टर्म नंबर 6, फिर मिन टर्म नंबर 7। सही है, फिर एक ड्रॉप कर देंगे, फिर 8, 9, फिर 10, फिर 11 मिन टर्म नंबर। समझ में आई बात? उसके बाद 12, फिर 13, फिर मिन टर्म नंबर 14 एंड मिन टर्म नंबर 15। इस तरीके से लिखा जाता है, सबको याद हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। और 1 1 का ग्रुप बनाना है, ये 1 1 का ग्रुप बन गया। अब देखो ये इस रो के अंदर आ रहा है, इस रो में ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 1 है। ये ग्रुप कौन सी रो में आ रहा है, इस वाली रो में ही आ रहा है सिर्फ। तो ये क्या है, ए और बी 1 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी। ये ए और ए बी आ गया एज इट इज, यहाँ पे ए डॉट बी हो गया। अब देखो ऊपर, देखो ऊपर वाले कॉलम्स में, इन दो कॉलम्स में आ रहा है ये, ठीक है। इन दो कॉलम्स में जो है ये ग्रुप बिलोंग कर रहा है अपना। अब इन दो कॉलम्स में आपको देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी बार डी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सी डी। तो डी तो दोनों में कॉमन है, और सी की जगह क्या आ रहा है, एक में आ रहा है सी बार और एक में आ रहा है सी। तो सी बार और सी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचा कितना, डी। तो डी यहाँ पे लिख दिया आपने, डी। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ गया, ए बी डी। दैट मीन्स एफ इक्वल टू सिग्मा 13, 15 will be equal to minimized expression that is equal to a dot b dot d। सही है यहाँ तक? यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया सबको ये वाला के मैप? किसी को डाउट है क्या कोई भी, तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में नो डाउट टाइप कर सकते हो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये अगर नहीं आया तो आपको 5 वेरिएबल के मैप और 6 वेरिएबल के मैप वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलिए कोई डाउट नहीं है। दो स्टूडेंट्स का नाम आया है, पूर्वी कुंपावत, राधिका और पायल गौतम। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अपन ऐसे मिनटम लेते हैं, जैसे ये भी आप कर लोगे अपने आप, ठीक है ना, ये अपने आप सॉल्व कर लोगे इसको। ए बार डॉट बी डॉट डी बार, अपने पास टाइम बहुत है बेटा, है ना। आप कहोगे जितने एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व करवा सकता हूँ, क्योंकि आज आपकी मंडे को आपका लेक्चर है सेकंड, उसमें मैं ये यूनिट आपके कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट यूनिट के किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट एक्स वाई जेड, तो उसको मन में मत रखना, क्योंकि ठीक है यूनिवर्सिटी पेपर पे डिपेंड करता है, वो हार्ड भी आ सकता है और इजी भी आ सकता है, ठीक है। तो जितने हो सके अपने कंसेप्ट आपको क्लियर रखने होंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सबके कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और सबके कॉन्सेप्ट क्लियर किए ही है मैंने मेरी तरफ से, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स आप देखो बार बार उसको, उसमें गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है उसमें बुक्स रखी हुई है, तो बुक्स को आप ओपन करके पढ़ो, ठीक है। 3 बुक्स मैंने प्रोवाइड की है, आई हैव प्रोवाइडेड 3 बुक्स। तो आपको क्या करना है, आपको तीनों बुक्स ओपन करनी है, सबके सॉल्व एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर लो, ठीक है। एटलीस्ट इतना भी कर लोगे ना तो आपके यूनिवर्सिटी में 80% मार्क्स तो आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब आप नहीं करोगे तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप खुद ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हम तो मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हमारा हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पढ़ा तो रहे ही है। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट एक आ रहा है इसमें एग्जाम्पल, एफ इक्वल टू 2367, सिग्मा 2367। इसका मतलब मिनटम 2, मिनटम नंबर 3, मिनटम नंबर 6, मिनटम नंबर 7 आपको गिवन है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ए बी आपने यहाँ पे लिख दिया और सी डी आपने यहाँ पे लिख दिया। अब मिन टर्म नंबर आपको प्रोवाइड करना है, तो मिन टर्म नंबर क्या होगा, मिन टर्म नंबर 0, मिन टर्म नंबर 1, मिन टर्म नंबर 2, मिन टर्म नंबर 3। सही है यहाँ तक। फिर मिन टर्म नंबर 4,
मिन टर्म नंबर 5, मिन टर्म नंबर 6, मिन टर्म नंबर 7। सही है यहाँ तक। फिर एक 1 1 वाला कॉलम आपको ड्रॉप करना है। मिन टर्म नंबर 8, मिन टर्म नंबर 9, मिन टर्म नंबर 10 यहाँ पे आएगा और मिन टर्म नंबर 11 आ गया यहाँ पर। सही है। उसके बाद मिन टर्म नंबर 12, मिन टर्म नंबर 13, मिन टर्म नंबर 14 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिन टर्म नंबर 15। समझ में आ गई बात। तो ये आपने लगा दिए मिन टर्म के नंबर। अब आपके क्वेश्चन में कौन कौन से इतना सा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा आपके सिर्फ। तो मिड टर्म नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं आपके पास, 2, 3, 6 एंड 7। तो ये दिखे हुए यहाँ पे 2, 3, 6 और 7 के लिए अपन ने 1 1 लिख दिया और बाकी सारे ब्लॉक्स में अपन ने क्या लिख दिया, 0 0 लिख दिया। तो ये चारों हैं, चारों एक साथ आ रहे हैं तो 4 का ग्रुप बना दीजिए आप। 4 का ग्रुप बन गया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस कॉलम और इस रो, इन दोनों रोज में ये ग्रुप आ रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पहली 2 रोज में ये ग्रुप आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 0 0 0 का मतलब ए बार बी बार लिखा हुआ है। और 0 1 0 1 का मतलब क्या लिखा हुआ है, ए बार बी। सही है यहाँ तक। तो ए बार दोनों में आ रहा है कॉमन और दूसरे में क्या आ रहा है, बी बार और बी। तो बी बार और बी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा कितना, ए का बार। तो ये रहा ए का बार, यहाँ पे लिखा हुआ है ए का बार। सही है। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं बेटा आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0। इस ग्रुप की बात हो रही है बस, इस ग्रुप के जितने कॉलम और रोज है ना वही देखनी है बस आपको। तो 1 1 का मतलब कितना हुआ, सी डी, और 1 0 का मतलब कितना हुआ, सी डी का बार। अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है कॉमन, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। और दोनों एक्सप्रेशन में डी क्या आ रहा है, एक में डी आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है बेटा, डी का बार आ रहा है। तो डी और डी का बार हो जाएंगे कैंसिल, तो आएगा क्या, सी। तो इसका आंसर हो गया ए बार डॉट सी। So if question given as f equal to sigma bracket min term number 2, 3, 6 and 7, so the equivalent minimized expression will be equal to a bar dot c. Okay. अब देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं सबको। बस सपोर्ट इतना ही चाहिए अपन को। चलिए इस बार हाइलाइटर से यूज करते हैं। हाइलाइटर का कलर रखना है, कलर रखते हैं इसका ब्लू। ठीक है। अब देखो बेटा आपके मिन टर्म नंबर गिवन है आपके पास 4, 6, 12 एंड 14। कितने गिवन है, 4, 6, 12 एंड 14। ठीक है, 4, 6, 12 एंड 14। अब देखो यहाँ पे मिन टर्म नंबर, चलिए एक बार और वापस से लिख देते हैं। मिन टर्म नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 6 यहाँ पे लिखना है ना, इसके अंदर लिखना है 6, ऐसे नहीं बाहर लिख दो। और उसके बाद हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 यहाँ पे आएगा और उसके बाद 15 आता है यहाँ पे। ठीक है, मिन टर्म नंबर कॉमन रहता है इसमें, ये सबको याद हो गया होगा अभी तक। अब देखो बेटा मिन टर्म नंबर कौन कौन से दिए हैं, मिन टर्म नंबर 4 गिवन है। तो ये रहा मिन टर्म नंबर 4, ये ब्लू हो चुका है मिन टर्म नंबर 4। फिर मिन टर्म नंबर 6, ये रहा मिन टर्म नंबर 6, यहाँ पे गिवन है आपको मिन टर्म नंबर 6। फिर कितना गिवन है, मिन टर्म नंबर 12, ये रहा बेटा ये मिन टर्म नंबर 12, ये यहाँ पे गिवन है। उसके बाद मिन टर्म नंबर 14, ये रहा मिन टर्म नंबर 14। अब इन दोनों का ग्रुप बन गया। अब ये दोनों, इन दोनों की रोज में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1। तो 0 और 1 वाले ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 1 वाला जो है लास्ट में क्या है, दोनों के 1 1। 1 1 का मतलब क्या, बी। 1 1 का मतलब क्या, बी। जो लास्ट वाला है ना ये बी है। फर्स्ट वाला क्या हो गया, ए बार बी, और सेकंड वाला क्या हो गया, ए बी। तो बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको रिजल्ट के अंदर लिख दो। सही है यहाँ तक।
चलिए अब कॉलम्स की बात करते हैं। ये दो कॉलम्स यूज हो रहे हैं इसमें, एक तो फर्स्ट वाला कॉलम और एक हो रहा है लास्ट वाला कॉलम। तो ये दो कॉलम्स इसमें यूज हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वाले कॉलम का मतलब 0 0 0 0 का मतलब सी बार डी बार, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 0 मतलब सी डी बार। तो सी डी बार इसमें देखो फर्स्ट डिजिट अलग अलग है और सेकंड डिजिट सेम है, तो जो सेम वाली डिजिट है ना वो उसका आंसर हो जाएगा। सेम सेकंड वाली डिजिट क्या है? सेम। इसका मतलब डी का बार क्या है? 0 का मतलब डी बार, तो यहाँ पे आपने लिख दिया डी का बार। सही है यहाँ तक? दो एग्जाम्पल्स ऑल सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे चल के आगे चलते हुए। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और यहाँ आपने लिख दिया सी डी। मिन टर्म नंबर कौन कौन से गिवन है आपके पास? 2 3 10 एंड 11। तो मिन टर्म नंबर अपन वापस लिखेंगे। मिन टर्म नंबर आपको वापस से लिखना है, ब्लू पेन से लिखेंगे इस बार। मिन टर्म नंबर, ये मिन टर्म नंबर 0, मिन टर्म नंबर 1, मिन टर्म नंबर 2, मिन टर्म नंबर 3, फिर 4 5 6, फिर 7, फिर 8 9, फिर 10, फिर 11, अगेन 12 13 14 एंड 15। अपने गिवन कौन कौन से हैं मिन टर्म के नंबर वो अपन को सिर्फ देखने हैं। कौन कौन से मिन टर्म नंबर गिवन है? 2 3 10 एंड 11। तो ये हो गया मिन टर्म नंबर 2। मिन टर्म येलो नहीं दिख रहा है इसका, ये दिखा हुआ बेटा यहाँ पे मिन टर्म नंबर 3 और मिन टर्म नंबर 2। ठीक है 2 3 दोनों है, और यहाँ पे कितने गिवन है? 10 एंड 11। तो ये रहा बेटा 10 और 11 वाला मिन टर्म। ठीक है अब इन चारों का आपने बना दिया आपस में ग्रुप। क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाने के बाद सबको पता है क्या करना है, तो इसका जो कॉमन पार्ट देखना आपको, ये वाला कॉलम है 0 0 और एक लास्ट में रो है 1 0। तो पहले वाली डिजिट है 0 और यहाँ पे है 1, तो 0 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएगी। सेकंड डिजिट कौन सी है? 0 0, इसका मतलब बी का बार। 0 मतलब बार, तो ये आ गया यहाँ पे बी का बार। ठीक है अब दूसरा रो में देखते हैं अपन। ये वाली एक कॉलम आ रहा है, कॉलम देखते हैं, सॉरी रो कंप्लीट हो गई। कॉलम 1 1 एंड 1 0। तो 1 1 और 1 0, पहले वाले डिजिट कॉमन है 1 और 1, और दूसरी वाली डिजिट अनकॉमन है 1 है तो 0 है, तो 1 0 आपस में कैंसिल हो गए और फर्स्ट डिजिट आ रही है 1 और 1। 1 और 1 का मतलब सी, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? सी। तो इसका आउटपुट क्या आ गया बेटा? बी बार सी। इफ एफ इक्वल टू सिग्मा 2 3 10 11, then the resultant minimized expression will be b bar c। यहाँ तक ये सेकंड लास्ट एग्जांपल था आपका। ठीक है एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं लास्ट वाला। एक मिनट है ना। हाँ बेटा लास्ट एग्जांपल ये लिख दिया आपने यहाँ पे ए बी और सी डी लिख दिया। यहाँ पे ए बी और सी डी मिन टर्म नंबर डाल देते हैं 0 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7, मिन टर्म नंबर 8, मिन टर्म नंबर 9, मिन टर्म नंबर 10, मिन टर्म नंबर 11, फिर मिन टर्म नंबर 12, मिन टर्म नंबर 13, मिन टर्म नंबर 14 एंड मिन टर्म नंबर 15। सही है यहाँ तक? देखो मिन टर्म नंबर क्वेश्चन में कौन कौन से गिवन है? 0 2 8 10। तो ये रहा मिन टर्म नंबर 0, ये मिन टर्म नंबर 0, फिर ये रहा मिन टर्म नंबर 2, ये मिन टर्म नंबर 2, फिर मिन टर्म नंबर 8, ये रहा मिन टर्म नंबर 8,
और मिन टर्म नंबर 10, ये रहा मिन टर्म नंबर 10। फिर मैंने बता रखा आपको जो कोडिंग होती है, ये जो के मैप होता है साइक्लिक होता है, तो ये चारों तरफ से आपस में कनेक्टेड होता है। तो जो 4 कॉर्नर है उनकी ग्रुपिंग इजीली की जा सकती है। तो ये 4 बार इसमें 1 लिखा हुआ आ रहा है, 0 की ग्रुपिंग नहीं करनी है आपको। इसमें आपको सिग्मा अगर गिवन है ना, तो आपको 1 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। सिग्मा में आपको 1 की ग्रुपिंग करनी है। तो इसमें देखो बेटा क्या आ रहा है, ये रोज देखो बेटा, ये वाली रो एक आ रही है और एक लास्ट वाली रो आ रही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 0 0 0 0 का मतलब ए बार बी बार। और जो लास्ट रो आ रही है 1 0 1 0 का मतलब क्या हो गया, ए बी बार। तो बी बार कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। ए और ए बार कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। तो आंसर में क्या आ गया, बी का बार आ गया एक, तो ठीक है बी बार आ गया। नेक्स्ट देखो कॉलम कौन कौन से यूज आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला कॉलम यूज आ रहा है और एक ग्रुप कौन से कॉलम में बन रहा है वो देखना है आपको। तो एक तो 0 0 वाले कॉलम में बन रहा है और एक 1 0 वाले कॉलम में बन रहा है। 0 0 वाले कॉलम का मतलब क्या, सी बार डी बार। और 1 0 वाले कॉलम का मतलब क्या, सी डी बार। सही है यहाँ तक। तो इसमें देखो सी बार डी बार और सी डी बार, तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, दोनों में डी बार कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, डी बार, ठीक है। और सी बार ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, डी बार। तो ओवरऑल आउटपुट कितना हो गया बेटा, बी बार और डॉट डी बार। तो अगर कोई फंक्शन गिवन है आपको f इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में मिड टर्म नंबर 0 to 8 10, so the output of the same will be equal to b bar। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट, 4 वेरिएबल्स के अंदर, जैसे अपन यहाँ से शायद आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है इतना, मतलब समझ में आ रहा है सब कुछ आपको यूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ये देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आपको सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 1 2 एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसे एक मिनट और देखिएगा, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें देखो बेटा मिड टर्म नंबर लिखते हैं, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं अपन एग्जाम्पल। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, मिड टर्म नंबर डालना है आपको। मिड टर्म नंबर 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर मिड टर्म नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11, मिड टर्म नंबर 12 13 14 15, ठीक है। अब क्वेश्चन में कौन कौन से गिवन है मिड टर्म आपके पास, 4 5 6 एंड 7 गिवन है आपके पास। तो ये एक ही लाइन में है 4 5 6 7, अगर एक ही लाइन में है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको पूरी लाइन अगर कवर कर रही है ना, तो सिर्फ ये देखना आपको कौन से रो में आ रहा है और उनका इक्विवेलेंट आउटपुट देख लेना। तो ए बी का मतलब क्या हुआ, 0 1 की फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, 0 का मतलब बार, तो ए का हो गया बार, और 1 का मतलब एडिटिव, तो ये हो गया इसका आउटपुट ए बार बी। तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा बेटा, ओवरऑल आउटपुट ए बार बी। अगर रो पूरी कवर कर रहा है तो जो बाकी वाले कॉलम्स वाले जो है ना, सी और सी बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और डी और डी बार ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर एक तो पूरी रो कवर हो रही है तो आपको बाकी कॉलम्स के अंदर कुछ भी नहीं देखना है। सही है यहाँ तक। अब देखो बेटा ये है एक और 4 वेरिएबल के मैप, जिसमें आपके पास गिवन है f इक्वल टू 3 7 11 एंड 15, 3 7 11 एंड 15 मिड टर्म नंबर। तो मिड टर्म नंबर डालने आप सबको आगे होंगे, इतनी बार मैंने बता दिया है, 10 क्या 10 15 20 बार मैंने बता दिया है।
0 1 2 3 फिर 4 5 6 7 फिर 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें जितने भी है ना ये सब किस में आ रहा है, एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है। किस में आ रहा है, एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे 1 3 और 5 और 11, ये मिनटर्म नंबर 1 3 5 और 11, तो ये सब इसमें 1 है। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो 1 3 5 और 11 है ना, एक ही कॉलम में, तो इसमें रो वाले क्या है, रो वाले एलिमेंट क्या होंगे। देखो यहाँ पे ए बार बी बार है, ये ए बार बी है, तो बी तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे ए बी आ गया, तो यहाँ पे 0 और 1 ए भी कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब है अगर पूरा कॉलम कवर कर रहा है तो आपको रो देखने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा रो कवर हो रही है, पूरी रो कवर हो रही है, तो आपको कॉलम को देखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप सीधा सा आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसको आप एज अ आउटपुट लिख सकते हैं। तो 1 1 का मतलब क्या हो गया, सी और डी की फॉर्म में, सी डी, सी डॉट डी। समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा, तो आउटपुट क्या हो गया, सी डॉट डी। कितना हो गया, सी डॉट डी। सही है यहाँ तक, सी डॉट डी। अब देखो बेटा ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक छोड़ के एक में इसमें 1 लिखा हुआ है। जैसे आप थर्ड कॉलम को देखते हैं, थर्ड वाला जो, इसको मिटा देते हैं पहले। ये जो देख रहे हैं ना आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, इसमें देखो एक छोड़ के एक मिनटर्म नंबर गिवन है आपको, 0 फिर 3 फिर 5 6 9 10 12 15, ये सारे के सारे मिनटर्म आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिनटर्म नंबर 0 1 2 3, फिर मिनटर्म नंबर 4 5 6 और 7, फिर मिनटर्म नंबर 8 9, ये हो जाएगा 11 और ये हो गया 10, उसके बाद 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो ये सारे मिनटर्म यहाँ पे प्लेस कर दिया आपने। ये हो गया मिनटर्म नंबर 0, फिर आया मिनटर्म नंबर 3, यहाँ पे 1 लिख दिया आपने, फिर मिनटर्म नंबर 5, यहाँ पे 1 लिख दिया आपने, फिर मिनटर्म नंबर 6, यहाँ पे 1 लिख दिया, मिनटर्म नंबर 9, मिनटर्म नंबर 9 यहाँ पे 1 लिख दिया, मिनटर्म नंबर 10 यहाँ पे 1 लिख दिया, मिनटर्म नंबर 12 में 1 लिख दिया, और मिनटर्म नंबर 15, इन सब में आपने लिख दिया 1 1 1 1। जितने भी 1 गिवन थे आपने सब में 1 लिख दिया। सही है यहाँ तक, ये आप 1 1 लिख चुके हैं। अब देखो इसका कोई ग्रुपिंग नहीं बन रही है, ना 2 की ग्रुपिंग बन रही है, ना 4 की ग्रुपिंग बन रही है, ये सब इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। ठीक है ना, अब देखो ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इसको एक छोड़ दो तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और इसके यहाँ पे एक छोड़ दो तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है बीच में इसके, और एक छोड़ के एक यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अगेन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगेन 1 यहाँ लिखा हुआ है, और ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना बेटा, इसमें आपको एक एक मिनटर्म को लेके, एक एक आपको मिनटर्म इसमें लिखना पड़ेगा, लेकर उसको लेकर लिखते हुए, अब आपको क्या होगा, एक उसको जो एक्सप्रेशन आएगा, बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, उसको आपको लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये मिनटर्म है ना, जो 0 वाला मिनटर्म है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 0 और 0 0 है, चारों ही वैल्यूज। तो इसका मिनटर्म कितना हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार एंड डी बार, ए बार बी बार सी बार डी बार। फिर ये वाला जो मिनटर्म है, इसमें वैल्यू कितनी है, ए बी की 0 0 और सी डी की 1 1, तो इसके यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और क्या हो जाएगा, ए बार बी बार
और सी डी, समझ में आ गया बात, प्लस सारे मिन टर्म्स की वैल्यू लिखेंगे ए और बी की फॉर्मेट में। किसमें लिखेंगे? ए और बी की फॉर्मेट में सारे मिन टर्म्स की आपने लिख दी वैल्यूज, और वैल्यूज लिख के जब आप उसको मिनिमाइज करोगे ना तो आपके पास ये आउटपुट आएगा एफ इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी। ठीक है, ये सारे मिन टर्म्स आप लेके उसको सम करके देखना। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी। ठीक है, सिमिलरली अगर इस तरह से मिन टर्म गिवन है आपको, मिन टर्म नंबर 1 2 4 7 8 11 39 14, और ये मिन टर्म्स आपको गिवन है, ये आपने लिख दिए यहाँ पे, और इनको जब इन टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार बी बार सी बार डॉट डी, प्लस इस मिन टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट वाले वन की, 0 0 और 1 0 है तो ए बार बी बार और सी डी बार। तो इन सब को लिख के जब आप मिनिमाइज करके सॉल्व करोगे ना तो इन सब की वैल्यू आ जाएगी ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर डी। तो ये दो बेटा आपके लिए होमवर्क, ये सारे क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आप प्रैक्टिस करते रहिए, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नहीं हो तो बताना मुझे मिनिमाइज करके, और किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, मेरा नंबर सबके पास है। ठीक है, तो ये है बेटा इसका मतलब, के मैप का मतलब, 4 वेरिएबल के मैप का मतलब ये है। अभी तक किसी को भी कोई भी डाउट आया हो तो पूछ लीजिए अभी।